वृद्धि और विकास के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी किन कारणों की वजह से वृद्धि या फिर विकास प्रभावित होता है। ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में डीएलएड, सीटेट, एमपीटीईटी, रीट यानी बीपीएससी जितना भी टेट होता है, सुपर टेट होता है, इन सब में बार बार ये सवाल पूछा ही जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि सीटेट की परीक्षा में, रीट की परीक्षा में, एमपीटीटी की परीक्षा में, यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, बिहार का जितना भी परीक्षा होता है, रीट, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं में वृद्धि और विकास में अंतर पूछता है 3 से 4 नंबर के लिए। तो ये 100% पूछे जाने वाला सवाल इस एक वीडियो में आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। सीटेट के ऊपर सीडीपी, बाल व्यवस्था, बाल विकास या बाल व्यवस्था शिक्षा शास्त्र, इन सब का वीडियोस आपको पूरा मिलेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार चेक कर लो। सीटेट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो और एक बात भूल गया मैं बताना कि भाई पीडीएफ नोट्स, हर क्लास का पीडीएफ नोट डिटेल में अवेलेबल होता है हमारे पास, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो। आप सीटेट के पूरे फुल नोट डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो पहली बात तो ये कि वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होते हैं, पर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जो कि वृद्धि जो है विकास का ही भाग है। अगर आप ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भाई आप हमारे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। अभी आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, सीटेट की प्लेलिस्ट बनी है सीडीपी की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, उसमें आप देख पाएंगे कि भाई विकास की अवधारणा, और उसमें आप देखेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर, उसमें आप वृद्धि के बारे में जानेंगे। तो सब आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं जाकर, ठीक है। और पढ़ लिया है तो भाई यहां पर ध्यान दीजिए कि हम बात करने वाले कि कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। अब प्रभावित होता है मतलब इसका यह है कि अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसे कारण होंगे जिससे वृद्धि बढ़ जाएगी, विकास बढ़ जाएगा, पर कुछ कारण ऐसे होंगे जिससे वृद्धि विकास घट जाएगा, रुक जाएगा। तो याद रखिए कि जो कारक होते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। तो हम दोनों सीखेंगे यहां पर। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला है पोषण। पोषण यानी होता है इंग्लिश में न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे को अच्छा खाना ना मिले, अच्छे पोषक तत्व ना मिले, तो उसका वृद्धि विकास रुक जाएगा। कई बच्चों को आपने देखा होगा जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, उनके शरीर की ऐसी पतलियां, हड्डियां दिखने लगती, छोटा बच्चा होता है, पसलियां दिखती हैं, एकदम हड्डी दिखती है। क्यों? क्योंकि उसको सही खाना नहीं मिल रहा। अक्सर मजदूर के बच्चों को आप देखना, वैसे आपको मोटे ताजे नहीं मिलेंगे भाई, वो मजदूर के बच्चे एकदम सूखी हड्डी रहती है, पसलियां दिखती हैं, रोते बिलखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको सही पोषक तत्व नहीं मिल रहे, उन्हें सूखी रोटी खाने मिलती है, चावल खाने मिलता है, वो सैलेड नहीं खा सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, तो इन सब चीजों से वो वंचित हैं, तो उनको सारे पोषक तत्व नहीं मिलते, ठीक है। तो उपयुक्त तो पोषक तत्व और खान पान बहुत आवश्यक है वृद्धि के लिए। शरीर की लंबाई बढ़े, हाइट बढ़े, वजन बढ़े, इन सब के लिए, यही तो वृद्धि है ना, तो इन सब के लिए पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे खनिज, प्रोटीन, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, ये सब विटामिन, मिनरल, ये सब कहां से मिलेगा? खाने से। और खाना ही अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, एक टाइम की रोटी खा रहे, सूखी बासी, चावल खा रहे बस, तो ये सब भाई कैसे पोषक तत्व देगा? इससे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, इससे बालक का विकास नहीं होगा। इसलिए सरकार वो पूरा पोषण आहार, आंगनबाड़ी में हलवा, ये सब सिखाती देती है बच्चों को, मिड डे मील मिलता है बढ़िया से, ताकि उनमें पोषक तत्व मिलते रहे। दूसरा है वृद्धि। वृद्धि भी विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि आपको पता है कि विकास का एक भाग वृद्धि ही है। तो अगर मान लो मेरा शरीर बढ़ रहा है तो मेरी वृद्धि हो रही है, लेकिन मेरा विकास भी तो हो रहा है, लेकिन मेरा दिमाग बढ़ रहा है, वृद्धि नहीं हो रही, शरीर की बढ़ नहीं रहा, तो हमारा विकास तो हो रहा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही। तो इस बात को ध्यान रखिए कि वृद्धि बहुत जरूरी है, विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर हमारा दिमाग का वृद्धि होगा, अगर हमारा बौद्धिक विकास होगा, अगर हमारा दिमाग बढ़ेगा, हम समझदार बनेंगे, तो और भी चीजें सीखेंगे, जैसे कब रोना चाहिए कब नहीं, कैसे भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, कैसे सही गलत के बीच का फर्क जानना है, ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब तभी पता चलेगा जब हमारे दिमाग का विकास होगा। यानी वृद्धि जो है वो दिमाग के विकास को प्रभावित करती है। पहला कारक था पोषण, दूसरा था वृद्धि। तीसरा वंशानुगत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात कि हमारे बस में ही नहीं है। मतलब अगर आपके वंश में, आपके पूर्वजों में कोई बीमारी थी तो हो सकता है वो बीमारी आप में भी आ जाए, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पूर्वजों में कोई अच्छाई थी तो वो आप में आ जाए, इसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे माता पिता की हाइट अच्छी खासी लंबी होती है बढ़िया से, तो बच्चे का हाइट भी लंबा ही होता है, अब अधिकतर प्राय ऐसे देखना मिलता है। पर कभी कभी क्या होता है कि माता पिता की अगर हाइट छोटी है तो बच्चे में भी हाइट छोटी आ जाएगी, तो ये तो एक
माफ कीजिएगा, एक ड्रॉबैक जैसा आ गया ना, एक ड्रॉबैक आ गया कि भाई हाँ इनकी भी हाइट छोटी है, तो माता पिता की हाइट छोटी थी, इनकी भी हाइट छोटी होगी। यानी कि वंशानुगत, यानी कि जो प्रभाव पड़ते हैं वो दोनों हो सकते हैं। अगर माता पिता होशियार थे, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था, तो बच्चों का भी बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है। अगर माता पिता कोई ऐसे हैं जो मंदबुद्धि थे, जिनका उतना ज्यादा बौद्धिक स्तर नहीं था, कम पढ़े लिखे थे, कम होशियार थे, तो ज्यादा ये देखने मिलेगा कि उनके बच्चे भी कम होशियार होंगे, उनका बौद्धिक स्तर भी कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण होता है। माता पिता के गुण और अवगुण बच्चों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। माता पिता का अगर रंग गोरा है तो बच्चे भी गोरे होते हैं, माता पिता अगर सावले हैं, काला रंग है तो बच्चे भी होते हैं। तो इसमें बच्चों को दोष देना जरूरी नहीं है कि भाई तू धूप धूप में घूम के काला हो गया, अरे भाई आप का रंग वैसा था तो बच्चे का भी हो गया, या फिर उसके दादाजी वैसे थे तो दादाजी के गुण इसमें आ गए। तो ये वंशानुगत का मतलब होता है जो वंश में चली आ रही परंपरा है उसके गुण बच्चों को मिल जाना या आने वाले जनरेशन को मिल जाना, ठीक है, ये वंशानुगत कहते हैं। ये विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छे गुण आए तो सकारात्मक प्रभाव, बुरे गुण आ गए तो नकारात्मक प्रभाव। तो दोनों तरह के गुण आ सकते हैं माता पिता से, गुण भी आ सकता है, अवगुण भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चौथा यहां पर लिंग, लिंग मतलब भाई जेंडर की बात हो रही है, लड़का लड़की, मेल फीमेल, उसकी बात हो रही है। तो जो व्यक्ति, जो बालक है वो किस लिंग का है भी प्रभाव करता है। मान लो अगर कोई लड़का है तो आप देखोगे, और कोई लड़की है तो देखोगे कि लड़कियों का विकास जल्दी एज में होता है। लड़कियां जो होती है 10 से 14 साल के अंदर उनका विकास हो जाता है। 10 से 14 साल में वो अपने जो किशोर अवस्था को पार कर लेते हैं, किशोर अवस्था में आ जाती है। जबकि बच्चे जो होते हैं थोड़े से बाद में होते हैं, लड़के जो होते हैं ना वो बाद में उनके शरीर में बदलाव आता है। बच्चों को देखा आप देखोगे किसी किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर उम्र में ही क्या हो सकता है, उनका ग्रोथ होने लगता है, यानी उनको दाढ़ी आ जाती है छोटी छोटी उम्र में ही, है ना। तो ये सब कैसे होता है, अक्सर देखने मिलेगा कि लड़कों और लड़कियों में विकास, अक्सर आप कक्षा में देखोगे, जैसे आप 10वीं कक्षा को देखो तो लड़कियों का विकास ज्यादा है, वहां पर लड़कियों का कम। फिर 10वीं के बाद आप 12वीं में पहुंच जाओ तो लड़कियों का विकास बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा 10वीं 12वीं में, लेकिन भाई लड़कों का विकास बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि एक पर्टिकुलर उम्र होती है, एक अवस्था होती है, किसी खास उम्र में, किसी खास अवस्था में लड़कियों का ज्यादा विकास हो जाता है, किसी खास उम्र में, किसी खास अवस्था में लड़कों का विकास ज्यादा हो जाता है। तो वो विकास कब होगा, कैसे होगा, ये भी निर्भर करता है लिंग के ऊपर, यानी किस लिंग का भाई है व्यक्ति, है ना, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो विकास इन्हीं चीजों पर भी निर्भर करता है, वृद्धि भी। फिर है वायु एवं प्रकाश, यानी हवा पानी जिसे हम कहते हैं, धूप, ये सब, यानी भाई अच्छी वायु मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी आपको, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा विकास अच्छे से होगा। लेकिन खराब हवा में सांस लेंगे, प्रदूषण वाले हवा में, तो हमारा शरीर खराब होगा, हमें बीमारियां होंगी, तो हमारा वृद्धि विकास रुक जाएगा, है ना। और वहीं जैसे कि हम प्रकाश अच्छा मिले, धूप अच्छी मिले, धूप अच्छी मिलेगी तो काले हो जाएंगे अलग बात है, और धूप अच्छी मिलेगी तो भाई विटामिन डी मिलेगा शरीर पर, है ना। धूप की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है, त्वचा पर, तो विटामिन डी बनाती हैं, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो व्यक्ति धूप में जाता है, स्वच्छ हवा में सांस लेता है, घूमता फिरता है, तो वो व्यक्ति अच्छा रहता है, ठीक है। तो व्यक्ति के अच्छे ग्रोथ में, अच्छे विकास के लिए वायु एवं प्रकाश की भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। अगला है अंतरस्रावी ग्रंथियां, यानी कि अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं उन्हें अंग्रेजी में, यानी जिनसे हार्मोन निकलते हैं, ऐसे अंग, हमारे शरीर के ऐसे अंग जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स हमारे अंदर नए नए बदलाव लाते हैं, उन्हें ही हम अंतरस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी बालक को आप देखोगे, किसी बालक को 9वीं और 10वीं में दाढ़ी मूछ आ जाती है, पर कोई बालक 12वीं पास कर गया, 18 साल का कॉलेज में भी चला गया तो भी दाढ़ी मूछ ठीक से नहीं आती है, ठीक है। तो ये फर्क है, क्योंकि जिस व्यक्ति को दाढ़ी मूछ जल्दी आ गई उसको ऐसे हेयर ग्रोथ वाले यानी बाल बढ़ने वाले हार्मोन्स उसकी बॉडी में जल्दी निकल गए तो उसको जल्दी दाढ़ी मूछ आ गई, पर किसी बालक को नहीं निकले तो उसको लेट से आए। तो ये जो शारीरिक बनावट भी होती है वो इन हार्मोन्स पर डिपेंड करती है कि अगर अंतरस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन सही समय पर सही मात्रा में निकले तो हमारे शरीर का विकास सही होगा, अगर सही मात्रा में सही समय पर नहीं निकले तो विकास आगे पीछे हो सकता है, रुक भी सकता है, कमी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये 6 कारण हैं, ये 6 कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि पोषण, पोषण यानी कि अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा, शरीर में कमी हो जाएगी तो विकास रुक जाएगा। वृद्धि, अगर सही ढंग से हाथ पैर बड़े नहीं हुए, वृद्धि रुक गई तो विकास भी नहीं होगा, क्योंकि भाई बुद्धि का विकास होगा तभी तो दूसरे विकास होंगे। अगर दिमाग बढ़ेगा तभी तो दिमाग से दूसरे गुण सीखेंगे, अच्छा व्यवहार, सच बोलना, ये सारी बातें कैसे सीखेंगे, जब दिमाग का विकास होगा। तो वृद्धि बहुत आवश्यक है बौद्धिक विकास के लिए। तीसरा वंशानुगत, यानी कि भाई जो वंशानुगत जिसे हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों से मिलने वाले गुण अवगुण, ठीक है। अब इसमें माता पिता, दादा ये भी आते हैं, तो इनके गुण और अवगुण स्पष्ट रूप से बच्चों में देखने मिलते हैं। अगर माता पिता में कोई गुण है तो बच्चे में भी आ जाएगा, बच्चे में माता पिता में कोई अवगुण है तो भी बच्चे में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि लंबाई का होना, चेहरे का, ये हमारे हाथ पैर स्किन का कलर का होना, है ना, बुद्धिमान होना, कोई बीमारी जो है वंशवाद चली आती है, तो ये भी होता है ऐसा, ठीक है।
फिर लिंग, यानी बालक का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है, उससे उसके विकास पर फर्क पड़ता है। क्योंकि अक्सर देखने मिलता है लड़के लड़कियों में कि भाई उनका विकास जो होता है, लड़के और लड़कियों में विकास क्रम जो प्राय भिन्न होता है। यानी किसी अवस्था में विकास की गति लड़कों में ज्यादा तेज होती है, लड़के बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं किसी एक उम्र में, और किसी उम्र में लड़कियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर वायु एवं प्रकाश, भाई स्वच्छ वायु एवं प्रकाश विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर स्वच्छ शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, स्वच्छ वायु मिलेगी, वहां पे जल्दी विकास होगा बालक का। और जहां पे भाई विटामिन डी मिलेगा तो अच्छा विकास होगा। जहां पे दोनों चीजें नहीं मिलेंगी ठीक से, वहां विकास रुक सकता है, प्रभावित हो सकता है ना। और क्या भाई, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर के किसी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है अलग अलग चीजों के लिए ना, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलता है तो ये हमारा गला बड़ा होता है एक निश्चित उम्र पे आने के बाद, तो हमारी आवाज थोड़ी भारी होती है, इसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उससे हमारे आवाज भारी होती है। तो यानी बालक जो है, बालक से मर्द बनने की अवस्था में होता है तो मर्दाना थोड़ी सी आवाज हो जाती है, भारी आवाज हो जाती है ना, मोटी पत्ती नहीं होती बच्चे जैसी मीठी, तो वो थोड़ा सा बदलता है। तो ये सब कब होता है, ये हार्मोन्स के कारण ही होता है। दाढ़ी मूंछ का आना हार्मोन्स के कारण ही होता है ना, शारीरिक बनावट में बदलाव आना ये हार्मोन के कारण ही होता है। ये सब जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं 6 के 6, पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सब के सब क्या हैं, ये कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, अब कोई डाउट नहीं होगा। सीटेट की परीक्षा, रीट की परीक्षा, एमपीटीटी की परीक्षा, यूपी टेट, सुपर टेट, भाई HTET, हरियाणा के एग्जाम, रीट, जितनी भी परीक्षाएं होती है ना, बिहार का कहीं का भी, हर परीक्षा में भाई ये सवाल जरूर पूछता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, वृद्धि और विकास में अंतर बताओ, है ना। तो अगर आपने ये सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूरा देख सकते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है हमारे, जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ नोट्स फ्री है, पूरा जो भी लिखा है सारा नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पहले भी हमने कई वीडियोस अपलोड किए, जैसे वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, वो आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो भाई, इस वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में तो खूब सारा वीडियो मिलेगा जहां पूरा पढ़ने को पूरा फ्री में है सब कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो भाई कमेंट में थोड़ा बता दो कि वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ कहां से देख रहे हो ये भी बताओ। वीडियो को लाइक करो, अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर करो, जो भी व्यक्ति सीटेट की तैयारी कर रहा हो, टीचर बनने की तैयारी कर रहा हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, आपका दोस्त है, पहचान में, उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी फ्री में नोट्स हासिल कर पाए, वीडियो देख के ज्ञान हासिल कर पाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, न्यूज, नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, लाइव क्लास की लिंक, लेक्चर्स, नोट्स सब मिलेगा वहां पर। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।